हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस एट द रेट में। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल AHR क्लासेस एट द रेट में। आइए आज हम बात करते हैं संस्कृत की, यानी BAMS जो फर्स्ट प्रूफ में संस्कृत सब्जेक्ट रहता है कंपलसरी, उसकी आज हम बात करते हैं। और उसमें भी आज हम बात करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र की। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र। आखिर ये सूत्र कैसे आया, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, आइए हम बात करते हैं। असल में होता क्या है, जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, उसके बाद इन्होंने जब वो अपने डमरू बजाया, डमरू बजा के उसमें से जो है 14 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। 14 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, उसे कहते हैं माहेश्वर सूत्र। यानी कि माहेश्वर सूत्र मतलब 14 प्रकार की ध्वनियाँ। उसके बाद इसी को पाणिनि ने क्या है, बहुत अत्यंत छोटा करके पाणिनि ने बहुत ज़्यादा इसे लघु रूप प्रदान किया, क्योंकि पाणिनि ने किया था इसी माहेश्वर सूत्र का लघु रूप, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाणिनि सूत्र। इसकी संख्या कितनी है? 14। यानी कि जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, उसमें से 14 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, और उन ध्वनियों को यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा लघु रूप जो है पाणिनि जी ने बताया, बहुत लघु रूप करके, इसलिए इसे क्या नाम दिया? पाणिनि सूत्र। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके सूत्र लिखते हैं, है क्या माहेश्वर सूत्र को? सूत्र क्या है ये देखिए। नृत्तावसाने नटराज राजों, ननाद डक्कम नवपंचवारम, उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धानम, ऐतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी कि इसे हम लाइव पढ़ें तो नृत्तावसाने नटराज राजों, ननाद डक्कम नवपंचवारम, उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धानम, ऐतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये देखिए नव पंचवारम, यानी कितने बार कितनी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई थी? 9 पंचवारम, 9 और 5 14, यानी 9 प्लस 5 14 ध्वनियाँ। अब ये ध्वनियाँ क्या क्या थी, आइए अब इस पर देखते हैं। तो महेश्वर सूत्र की बात करें तो पहला क्या था, जो पहली बार में हुई थी, आ ई उ णय, ये पहली बार में था। फिर दूसरी बार जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो कौन? जो दूसरी बार में जो ध्वनि उत्पन्न हुई, री लेर कै। फिर तीसरी बार डमरू बजा, फिर कौन सी ध्वनि उत्पन्न हुई? जो तीसरी बार जब डमरू बजा था तो वही ए ओ अंग, ए ओ चाय, यानी कि 1 2 3 4 4 बार ध्वनियाँ ये उत्पन्न हुई। लेकिन इसे क्या नाम दिया है? इसे बोलते हैं पूरे को अच प्रत्याहार, यानी कि अच। अब यहाँ अच प्रत्याहार ही क्यों बोला? क्योंकि आ, ये देखिए, आ यहाँ से लिया और चय, चय यहाँ से लिया, तो अच में क्या हुआ? पूरा कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट वाले से लास्ट वाला जो हमारे स्वर होते हैं, तो ये क्या हो गया? पूरा कवर हो गया, तो इसे क्या नाम दे दिया? अच प्रत्याहार। उसके बाद हम बात करते हैं, जो 5वीं बार डमरू बजा उसमें कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई? जो 5वीं बार में जब डमरू बजा तब क्या? हा व हा या व र टय, ला ड़य। उसके बाद य मैं अंग ण न मै, ये क्या है? ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। यानी कि अगर हम व्यंजन की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं हमारे, तो ये क्या है? 5वां अक्षर है प्रत्येक वर्ग का। उसका 8वें की बात करती है, झ भ य, गा डा ध स। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी कि 10वीं बार डमरू बजा था, जा बा गा ड ध श। 11वीं बार में खा फा छा ठा था चा टा ता व। 12वीं बार में का पा ये, श श स र, हा ल। यानी कि जिस प्रकार हमने स्वर में यानी कि 4 वर्ग हैं, 4 सूत्र प्रत्याहार के, 1 2 3 4, तो इसे हमने एक संक्षिप्त नाम दिया था। इसे क्या बोला था? अच, आ और चय। इसी तरीके से हमारे जो ये वाले प्रत्याहार हैं,
हा या वारटे लाड़े या मैं अंग ड़ा ना मैं। इस तरीके से इसे भी हमने एक नाम दिया है। इसे यानी ऊपर दिया है अच प्रत्याहार, इसे दिया है हा यानी कि पहला वाला हा, लास्ट वाले में लय। तो इसे क्या नाम दिया हमने? हल प्रत्याहार। हल हल प्रत्याहार। तो ये हमारे पास 14 सूत्र हैं प्रत्याहार के। आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखते होंगे, हर सूत्र में आखिरी वाला जो वर्ड है उसके नीचे ये लगा हुआ है हलंत। तो इसे क्या बोलते हैं? ये होती है इत संज्ञा। क्या बोलते हैं इसे? इत संज्ञा। जहाँ क्या वर्ड का यूज करते हैं जब हम लास्ट वाले का, तो इसका क्या हो जाता है? लोप। इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इन सूत्रों का यूज कैसे है। ये प्रत्याहार। प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्त्यन्ते वरला यत्र सा प्रत्याहार। यानी कि प्रत्याहारों के संक्षिप्तीकरण को, जो प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके संक्षिप्तीकरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार। यानी कि वर्णों का जो संक्षिप्त है, यानी कि वर्णों या पदों का। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्णों या पदों का वर्णों या पदों का संक्षिप्तीकरण, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार। वर्णों या पदों का संक्षिप्तीकरण को क्या कहती है? प्रत्याहार। तो आइए पहले पहले सूत्र की बात करते हैं। तो प्रत्याहार का जो विधायक सूत्र है उसका क्या नाम? आदिरंतेन संहिता। यानी कि प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? वर्णों या पदों का संक्षिप्तीकरण। यानी कि वर्णों या पदों का जब संक्षेप होता है तो क्या होता है? प्रत्याहार बनता है। अब प्रत्याहार के विधायक सूत्र की बात करें तो वो होता है आदिगंतेन संहिता। आइए हम बात करते हैं पहले सूत्र की। तो कुल अगर बात करें प्रत्याहार सूत्रों की तो कुल कितने हैं? 42, 42। आइए हम पहले सूत्र की बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले प्रत्याहार सूत्र की, यानी अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ये देखिए अड़ प्रत्याहार यानी आ और ण, तो हमें ण को छोड़ देना है। तो कौन कौन से आ रहे हैं? आ ई उ, यानी कि 3। कौन कौन से आ रहे हैं? आ ई उ, ण को छोड़ देना है। ये देखिए अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड आ रहे थे हमारे? 3। आ ई उ, ण को छोड़ देना है। 1 2 3। और इसके हम सूत्र की बात करें, यानी अड़ प्रत्याहार के सूत्र की बात करें तो ये हमारा उरण रप्रा। क्या है? उरण रप्रा है। अगर हम इसी के दूसरे सूत्र की बात करें तो यह अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार। अब दे देखिए अक प्रत्याहार, ये देखिए अक प्रत्याहार यानी कि आ से का तक अक प्रत्याहार। तो यहाँ क्या है? का को छोड़ेंगे। यह देखिए आ ई उ री लिर, का को छोड़ देंगे, ड़ को छोड़ देंगे। तो यहाँ कितने वर्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्ड हो जाएंगे हमारे अक प्रत्याहार में। तो हमारा अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में कितने आए? 5 वर्ड। आ ई उ री लिर और सूत्र क्या? अका सवर्ले दीर्घा। फिर है हमारा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने वर्ड आ रहे हैं? 9। अच प्रत्याहार की बात करें तो आ ई उ री लिर ए ओ ए औ, यानी कि चय छोड़ देना है। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने वर्ड आए? 9 वर्ड। यानी कि कुल कितने वर्ड आए यहाँ पर? 9 वर्ड। इसका सूत्र क्या है? अछु अंत्यादिटी, यानी अच प्रत्याहार तीसरा जो सूत्र है, तीसरा प्रत्याहार अच प्रत्याहार, इसका सूत्र क्या है? अछु अंत्यादिटी। इसमें कुल कितने वर्ड हैं? 9 वर्ड। अच प्रत्याहार की बात करी थी हमने, इसका सूत्र क्या? अछु अंत्यादिटी। उसके बाद करते हैं अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार साक्षो अटी। ये देखिए अट प्रत्याहार, आ से टा तक लेना है हमें, और ये क्या है? लास्ट वाला यानी इत संज्ञा वाला छोड़ देना है। अब इसमें है क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण। और यहाँ पर पूछ ले सूत्र कितने हैं, कितने सूत्र का प्रयोग हुआ है इसमें, तो ये हुआ है 1 2 3 4 5। तो अट प्रत्याहार में कितने सूत्र का प्रयोग हुआ है? 5 सूत्रों का। इसका सूत्र क्या है? 7 अब बात करते हैं अड़ प्रत्याहार, इसमें कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है? 6। अड़ प्रत्याहार की बात करें, एक ये होता है ये वाला अड़, इसमें कितना एक सूत्र का प्रयोग हुआ 1 2 3 वर्ण का। लेकिन हमारा जब हम बात करते हैं व्यंजन में तो आ और ड़, ये वाला वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वर्ण और सूत्र 1 2 3 4 5 6, 6 सूत्र का प्रयोग हुआ है इसमें अट प्रत्याहार में। तो अड़ प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है? 6 का। और इसका सूत्र क्या है? अणु दित सुवर्णस्य च प्रत्यया, अणु दित सुवर्णस्य च प्रत्यया। अब हम बात करते हैं अम प्रत्याहार। तो अम प्रत्याहार का सूत्र क्या है? पुनः खयम पर है। ये देखिए अम प्रत्याहार की बात करें तो माँ कहाँ पर है? ये है अम प्रत्याहार, यानी कि आ से माता का नाम है। कितने सूत्र का प्रयोग हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सूत्र का प्रयोग हुआ है? 7 का। और इसका सूत्र है पुनः खयम परे। इसका यहाँ प्रत्याहार का सूत्र क्या है? हलो यमा यमी लोपा। ये की बात करें तो यह यहाँ पर है, या ये वाला या और ये। तो इसमें कितने 1 2 3 4 सूत्र का प्रयोग हुआ है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है हलो यमा यमी लोपा। उसके बाद झस प्रत्याहार की बात करें तो देखिए झस प्रत्याहार, झ और सै, कितने इसमें 2 सूत्र का प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 5 वर्ण का। इसका सूत्र क्या है झस प्रत्याहार का? या एकाचो वशो भस झसंतस्य स्तभो। अब बात करते हैं हम अश प्रत्याहार यानी कि 9वें सूत्र की। इसका सूत्र क्या है? भो भगो अगो अपूर्वस्य युवशी। तो आ और शय, अब हम देखते हैं आ से शय तक। ये देखिए यहाँ से आ और शय यहाँ नहीं है, यहाँ हमें मिलेगा ये देखिए 10वें सूत्र में शय। तो यहाँ पर कितने सूत्रों का यूज हुआ है? एक एक तो 10वां हो गया, बाकी 9 ये, यानी कि 10 सूत्रों का यूज हुआ है यहाँ पर। नहीं, छप प्रत्याहार की बात करें तो क्या है? निश्छब्द प्रश्न इसका सूत्र। और ये होता क्या है? छप प्रत्याहार, ये देखिए छ से वा तक कितने वर्ण आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक 6। 1 2 3 4 5 6। और सूत्र कितना है? सिर्फ एक। वर्ण कितने हैं? 6। उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि अब हम बात करें अल प्रत्याहार। तो इसका क्या? हलो अनंतरा संयोगा। उसके बाद 12वें की बात करें तो क्या? इक प्रत्याहार, इको गुण वृद्धि। उसके बाद 13 की बात करें उक प्रत्याहार, क्या? उगितश्च। 14 की बात करें एंग प्रत्याहार, इसका सूत्र क्या है? एडी पर रूपम। उसके बाद हम बात करते हैं 15 सूत्र की। तो इसका इच प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? ये वर्ण आ जाते हैं। इसका सूत्र क्या है? इच इकाचो अम प्रत्यय वच। उसके बाद 16वें सूत्र की बात करते होता है अच प्रत्याहार। तो इसके वर्ण क्या आ जाते हैं? ए ओ, यानी ए ओ ए ओ, 4 वर्ण। सूत्र क्या है? एच ओ अया वाया वा। उसके बाद हम बात करते हैं 17वें की, यानी एच प्रत्याहार। तो इसकी हम बात करें तो कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? आई और औ। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार को आप यहाँ देख सकते हैं, आई औ चाय, चाय को क्या है? छोड़ देना है। आई और औ 2 वर्ण। तो एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का सूत्र क्या है? वृद्धि रा दैच। उसके बाद इड़ प्रत्याहार, इड़ प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? ई और ऊ। इड़ प्रत्याहार आप देख सकते हैं ई और लय, तो यानी ई और ऊ, यानी कि 2 वर्ण यहाँ पर आते हैं और लय को क्या कर देना है? ड़ा को लोप कर देना है, छोड़ देना है। इसका सूत्र क्या है? इड़ प्रत्याहार का सूत्र है यानी इंडो। उसके बाद ईड़ प्रत्याहार, ईड़ में क्या आ जाता है? यावारा लय,
यानी कि इको यड़ची, वर्ड कितनी आ गई इसमें 4। उसके बाद इणम प्रत्याहार, इसमें का सूत्र क्या है, नमो ह्रस्वा दची नमुक नित्यम, वर्ड कितनी है 3। उसके बाद 21 की बात करें क्या है, यम प्रत्याहार, यम में क्या है सूत्र, यमंता गगा, इसे क्या कहते हैं, उड़ादी सूत्र। इसमें वर्ड कितने हैं 5। ये देखिए म ड़ अंग ड़ न, यम जो प्रत्याहार था उसमें कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, यानी एक सूत्र 5 वर्ण। अब हम बात करते हैं भस प्रत्याहार की। तो भस प्रत्याहार की बात करें तो यहाँ इसका सूत्र क्या है, एकाचो वशो भस झसंतस्य इzdभु। उसके बाद हम बात करते हैं हश प्रत्याहार की। हश प्रत्याहार में यानी कि हा और शय, इसका सूत्र क्या है, हशिश। इसमें वर्ड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसे आप जो है जो 14 सूत्र हैं लिखे हुए उनसे आप देख सकते हैं। हश प्रत्याहार का सूत्र क्या है, हसिच। उसके बाद हम बात करते हैं बश प्रत्याहार। बश प्रत्याहार में कितने सूत्रों का यूज हुआ है, 6 का, वर्ड कितने हैं 18। इसका सूत्र क्या है, न्यंग वशीकृति। उसके बाद हम बात करते हैं 25वें की जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार में कितना, एक ही सूत्र का यूज हुआ है, जब गडश, और इसका सूत्र क्या है, झला झस झसी। उसके बाद 26वें सूत्र की बात करते हैं, यानी कि जश और झस, इनका सूत्र क्या है, एक ही है, झला झस, झला जश यश झसी। उसके बाद कहते हैं बश प्रत्याहार। बश प्रत्याहार का जो है सूत्र क्या है, एकाचो बशो भस झस्तस्य स्तभु। उसके बाद हम बात करते हैं ये प्रत्याहार की। इसमें 8 सूत्रों का यूज हुआ है। इसका सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ला। उसके बाद हम बात करते हैं मय प्रत्याहार की, यानी मय प्रत्याहार में 6 सूत्रों का यूज हुआ है, और इसमें कुल वर्ड कितने हैं 24। और इसका सूत्र क्या है, मैं ओए बो वा। उसके बाद हम बात करते हैं 30वें सूत्र की, यानी झय प्रत्याहार। इसमें 5 सूत्रों का यूज हुआ है, और वर्ड कितने हैं 20। और इसका सूत्र क्या है, झयो हो अंतरस्याम। उसके बाद हम बात करते हैं 31 यानी 31वें सूत्र की। तो इसको सूत्र क्या है, खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार में क्या है, 2 सूत्रों का यूज हुआ है, और टोटल वर्ड कितनी है 10। और इसका सूत्र क्या है, पुमा खयम परे। उसके बाद हम बात करते हैं 32वें की, चय प्रत्याहार। 2 सूत्रों का यूज हुआ है, 5 वर्ण का। इसका सूत्र क्या है, चयो द्वितीय शरी पौष्कर सादे। उसके बाद हम बात करते हैं 33 की, यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार में 9 सूत्रों का यूज हुआ है, और टोटल वर्ड कितने 31। और इसका सूत्र क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी कि यरो नुनासिको वा। इसके बाद हम बात करते हैं झर प्रत्याहार की। तो झर प्रत्याहार में कितने सूत्र, 6 सूत्रों का यूज हुआ है, और वर्ड कितने हैं 23। इसका सूत्र क्या है, झरो झारी सवर्ले। उसके बाद हम बात करते हैं 35 की, यानी खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में 3 सूत्रों का यूज हुआ है, सूत्र क्या है, खरी चय। 36 की बात करें तो चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में कितने 3 सूत्रों का यूज हुआ है, और उसका सूत्र क्या है, अभ्यास चर्च। 37वें की बात करें क्या है, खर यानी शर प्रत्याहार। इसमें वर्ड कितनी है 3। इसका सूत्र क्या है, ब शरी। 38वें की बात करें बल प्रत्याहार, इसमें कितने सूत्रों का यूज हुआ है, 10 का। और इसमें वर्ड कितनी है 32। इसका सूत्र क्या है, लोपो त्योरवली। उसके बाद 39 की बात करें क्या, रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार की बात करें कितने 10 सूत्र, वर्ड कितने हैं इसमें 31। और सूत्र क्या है, रलो व्युपधा द्वलादे संश्च। उसके बाद बात करते हैं झल प्रत्याहार की। इसमें 7 सूत्रों का यूज हुआ है, टोटल वर्ड कितने हैं 24। इसके हम सूत्र की बात करें क्या है, झलो झली। उसके बाद बात करते हैं 41 यानी शल प्रत्याहार। इसमें क्या है, 2 सूत्रों का यूज हुआ है, वर्ड कितने इसमें 4। और इसका सूत्र क्या है, शल इगु पधा दनिट दनिट कशा। क्या है लास्ट में 42 यानी खश प्रत्याहार है। इसका सूत्र क्या, खरी चय। इसमें कितने 3 सूत्रों का यूज हुआ है। तो इस जरिए हमने जो है प्रत्याहार के 42 सूत्रों का वर्णन देखा किस तरीके से है, और
इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। AHR क्लासेस @ आपको BAMS का और भी सब्जेक्ट की जो है वीडियो देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।